हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम एमए सेमेस्टर 1 CC2 पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि वैज्ञानिक विकास से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक विकास चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है कि उद्यान काल में वैज्ञानिक प्रगति का संक्षिप्त विवरण दीजिए, अथवा आभासी काल में विज्ञान एवं तकनीकी की उन्नति की विवेचना कीजिए। उत्तर: उद्यान काल में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति। उद्यान काल सभ्यता व संस्कृति के विकास का काल था। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई। यह काल विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भी प्रगति का काल था। इस काल में चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का व्यापक विकास हुआ। चिकित्सा शास्त्र: अरबवासियों को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्रारंभ से ही रहा है। कतिपय कुछ शहद प्रधान औषधियों को पैगंबर का नुस्खा कहा जाता था, किंतु वैज्ञानिक आधार पर चिकित्सा शास्त्र एवं औषधि विज्ञान का प्रारंभ यूनानी प्रभाव के कारण माना जाता है। उदयन वंश से पूर्व अरब के प्रमुख चिकित्सक थे तईफ के अल हरीस इब्न खालदा एवं उसका पुत्र नादिर। खालदा अरब का प्रथम चिकित्सक था जिसने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया। उमय्यद काल में चिकित्सा प्रणाली पर यूनानी प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होने लगा था। इस काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे मुआविया का ईसाई चिकित्सक इब्न असाल तथा अल हजाज का यूनानी चिकित्सक त्याजुक ने चिकित्सा शास्त्र पर 3-4 पुस्तकें भी लिखी। अहरून की यूनानी भाषा में चिकित्सा शास्त्र पर लिखी पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद मासरजवा नामक यहूदी चिकित्सक ने किया। यह इस्लाम के इतिहास में औषधि विज्ञान पर लिखी गई प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। उमर द्वितीय ने चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन केंद्र को सिकंदरिया से हटाकर उसे एंटिओक तथा हरन में स्थापित किया। रसायन शास्त्र: अरबों ने मध्यकाल में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में तीव्र विकास किया। सर्वप्रथम खालिद ने यूनानी पुस्तकों के आधार पर चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र पर पुस्तकें लिखी। इस काल के अन्य प्रमुख वैज्ञानिक थे जाफर अल सदीक तथा जाबिर इब्न हयान। अब्बासी काल में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति। अब्बासी काल में ज्ञान विज्ञान संबंधी विभिन्न विषयों में पर्याप्त प्रगति हुई। अरबों ने चिकित्सा शास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी एवं भूगोल आदि क्षेत्रों में प्रशंसनीय योग्यता प्राप्त की। चिकित्सा शास्त्र: अरबों ने चिकित्सा शास्त्र एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी गहरी रुचि दिखाई। औषधि संस्थान स्थापित किए तथा औषधियों के निर्माण हेतु शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई। इस काल में औषधि विज्ञान की शब्दावली भी तैयार की गई। निर्धारित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति चिकित्सक बन सकता था। खलीफा हारून ने ईरानी आदर्शों पर अनेक चिकित्सालयों की स्थापना कराई। इस युग का सबसे बड़ा चिकित्सक अल राजी था। वह बगदाद स्थित चिकित्सालय का प्रधान चिकित्सक था। उसने सुप्रसिद्ध अल हावी नामक पुस्तक की रचना की। अब्बासी काल में विभिन्न
प्रयोगशालाओं की भी स्थापना कर दी गई थी तथा चिकित्सा शास्त्र से संबंधित अनेक यूनानी, भारतीय व ईरानी ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। इन अनुवादकों में निम्नलिखित प्रमुख थे। अल-तबारी तबरिस्तान का प्रधान चिकित्सक था। वह खलीफा मुतवक्किल का निजी चिकित्सक था। किताब अल-दीन एवं फिरदाद अल-हिकमा उसकी प्रमुख रचनाएं थी। किताब अल-दीन पूर्णतः चिकित्सा पर आधारित है, जबकि फिरदाद अल-हिकमा में ज्योतिष व दर्शन की भी चर्चा की गई है। अल-मजूसी अब्बासी युग के चिकित्सकों में अल-मजूसी का नाम भी उल्लेखनीय है। अल-मजूसी ने किताब अल-मलाकी नामक सुप्रसिद्ध कृति की रचना की। इस रचना में आहार विज्ञान तथा शरीर संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों का विस्तृत निरूपण किया गया है। इब्न सीना की प्रसिद्ध रचना कानून है, जिसमें चिकित्सा कोश का अनुवाद किया गया है। इस रचना को चिकित्सा जगत का बाइबिल माना जाता है। इब्न सीना एक चिकित्सक होने के साथ साथ महान दार्शनिक व कवि भी था। चौथा है अली इब्न ईसा बगदाद का निवासी था। वह खलीफा मुतामिद का दरबारी चिकित्सक था। उसने 30 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तज़किरात अल-कहालिन है। यह ग्रंथ नेत्र रोगों व उसके निदानों से संबंधित है। पांचवा है अली राजी भी अब्बासी काल का एक महान चिकित्सक था। ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह मध्य युग का सबसे महान चिकित्सक था। वह खलीफा हारून द्वारा बगदाद में स्थापित चिकित्सालय बीमारिस्तान का प्रथम चिकित्सक था। पंचवां के बाद है छठा याकूब इब्न अखी हिजाम। याकूब अब्बासी काल का अंतिम चिकित्सक था। खलीफा मुतादिद ने उसे शाही अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया था। उसने अल-फुरूसिया व वासियात अल-खैल नामक ग्रंथ की रचना की। रसायन शास्त्र अब्बासी काल में रसायन शास्त्र का भी पर्याप्त विकास हुआ। खलीफा हारून के शासनकाल में जल घड़ी तथा पारा से चलने वाली घड़ी का आविष्कार किया गया। हयान तुतारा व इरकी कासिम इस काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। अब्बासी काल में अरब के रसायन शास्त्रियों ने जहर, अंजन आदि विभिन्न धातुओं के निर्माण का ज्ञान लोगों को कराया। इसके साथ ही सीसा, लोहा, पारा, गंधक व मोम तथा गुलाब जल, इत्र व शरबत आदि बनाने की वैज्ञानिक जानकारी भी विश्व को प्रदान की। अरबी रसायन शास्त्र का जनक जाबिर इब्न हयान को माना जाता है, जो कि कूफा निवासी था। उसकी मान्यता अनुसार रसायन विधियों के द्वारा सीसा, टीना, लोहा आदि धातुओं को सोना व चांदी में परिवर्तित किया जा सकता है। उसने सिद्धांतों के साथ साथ प्रयोगों पर भी बल दिया। उसने लगभग 22 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 5 आज भी उपलब्ध है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रकाशित रचनाएं अग्रलिखित है। किताब अल-ताजमी, अल-जिबाक, अल-सारकी एवं किताब अल-रहमा। हयाम ने निस्तपान एवं घटाव के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। साथ ही कतिपय प्रचलित रासायनिक विधियों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सदियों तक मान्य रहे। इस काल के अन्य रसायन शास्त्रियों यथा अल-इराकी, अल-तुथरा व अबू अल-कासिम ने भी हयाम को अपना गुरु स्वीकार किया। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अब्बासी काल में जैसी प्रगति हुई, वैसे इस्लाम के इतिहास में कभी नहीं हुई। खगोल शास्त्र अरबों ने खगोल शास्त्र का ज्ञान वस्तुतः भारतीयों से प्राप्त किया। सर्वप्रथम मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल-फजारी ने
खगोल शास्त्र पर लिखे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ सिद्धांत शास्त्र का अरबी में अनुवाद किया। कालांतर में इसी ग्रंथ को आधार बनाकर खगोल शास्त्र के ज्ञान में अपार वृद्धि की गई। यूनानी रचनाओं का भी अरबी में अनुवाद किया गया। प्लेटो, अरस्तु, टॉलमी, यूक्लिड आदि प्रसिद्ध यूनानी विद्वानों की कृतियों का अरबी में अनुवाद किया गया। अब्बासी शासनकाल में अरब में अनेक वेधशालाओं का भी स्थापना की गई। खलीफा मामून ने बगदाद में एक वेधशाला की स्थापना कराई। इस संस्था ने अरबों के खगोल शास्त्र के ज्ञान को बढ़ाने में अत्यधिक सहयोग दिया। मामून ने दमिश्क के निकट कसायुक पर्वत पर भी एक वेधशाला का निर्माण कराया। इब्राहिम अल-फजारी ने सर्वप्रथम यूनानी नमूने पर एक एस्ट्रोलैब का निर्माण करवाया। मामून के खगोलवेताओं ने भूमध्य रेखा की लंबाई का अनुमान लगाया। उनका उद्देश्य पृथ्वी के आकार का पता लगाना तथा यह प्रमाणित करना था कि पृथ्वी गोल है। उनके द्वारा की गई खोजों तथा वर्तमान की मान्यताओं में काफ़ी साम्यता है। अरबों द्वारा तैयार की गई खगोल तालिका भारतीय एवं यूनानी खगोल तालिकाओं की अपेक्षा अधिक पूर्ण व शुद्ध थी। अब्बासी काल के प्रमुख खगोल शास्त्रियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है अल-फरगानी। अबू अल अब्बास अहमद अल-फरगानी इस युग का प्रथम महान खगोल शास्त्री था। उसके निरीक्षण में सन 1861 ईस्वी में खलीफा मुतावकिल ने एक नाइलोमीटर का निर्माण कराया। दूसरा है अल-बतानी। अल-बतानी भी अपने युग का श्रेष्ठ खगोलविद था। उसने टॉलमी के सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन किए तथा चांद की गति पर भी प्रकाश डाला। उसकी कृति अल-जिजाल अल-साबी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तीसरा है अबू अल-रहमान अल-सूफी। अल-सूफी द्वारा रचित अल-कवाकिब अल-जाबिता खगोल शास्त्र पर लिखी एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। अल-सूफी सुल्तान शराफ अल-दौला द्वारा निर्मित बगदाद की वेधशाला में भी कार्य करते थे। चौथा है अल-बरूनी। अबू अल-रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी गजनी का निवासी था। उसे इस्लामी जगत में प्राकृतिक विज्ञान का श्रेष्ठ विद्वान माना जाता था। उसे गजनी के सुल्तान महमूद ने अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। उसे समान रूप से तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत, सीरिया व हिब्रू भाषाओं पर अधिकार था। उसकी प्रथम कृति अल-अथार अल-वाक़ियन अल-कुरन अल-खलीला है, जिसमें अल-बरूनी ने कैलेंडर, काल आदि की भी चर्चा की है। अपनी रचना में उन्होंने अक्षांश, देशांतर, धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा आदि का वर्णन बहुत ही तार्किक व संतुलित ढंग से किया है। पांचवा है उमर उल खयाम। उमर खयाम एक खगोलशास्त्री होने के साथ साथ कवि व संगीतज्ञ भी था। उसने प्रचलित फारसी कैलेंडर को संशोधित कराया। इस नए कैलेंडर को अल-तारीख उल जलाली के नाम से जाना गया। अब्बासी काल में प्रसिद्ध मंगोल विजेता हलागू ने मराया वेधशाला का भी निर्माण कराया। हलागू की इस प्रसिद्ध वेधशाला का निदेशक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री नासिर अल-दीन अल-तुसी था। इस वेधशाला के पास ही हलागू ने एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना कराई, जिसमें विभिन्न देशों से लाई गई लगभग 4 लाख पुस्तकें संग्रहित थी। गणित। अरबों को अंकों व शून्य का ज्ञान भारतीयों से हुआ। अल-फजारी की रचना सिद्धांत शास्त्र ने बीजगणित के विकास में योगदान दिया। अल-ख्वारिज़मी तथा अब्बास अल-हासिब की तालिकाओं ने अरबों के गणित के ज्ञान को भी समृद्ध बनाया। सन 1040 में अहमद अल-नसाबी की रचना अल-मुफ़न्निफ़ी अल-हिसाब अल-हिंदी में भाग, घनमूल व वर्गमूल आदि निकालने की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया। अल-ख्वारिज़मी ने हिसाब, अल-जब्र व अल-मुक़ाबला की रचना की। इस पुस्तक के माध्यम से यूरोप के लोगों को अरबी अंकों का ज्ञान हुआ। ज्योतिष शास्त्र।
बल्ख निवासी अबू मसार बगदाद का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य हुआ है। उसकी रचनाओं का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। मसार की मान्यता अनुसार मानव जीवन की घटनाओं एवं जन्म व मृत्यु पर ग्रहों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मसार की रचनाओं से ही यूरोपवासियों को यह ज्ञान हुआ कि चांद के उदय व अस्त होने से ज्वार आता है। भौतिकी अब्बासी काल में अरब के वैज्ञानिकों ने जल घड़ी, धूप घड़ी व पारे से चलने वाली घड़ी का आविष्कार किया। कृषि व सिंचाई से संबंधित विभिन्न तकनीकों यंत्र भी तैयार किए गए। विभिन्न प्रकार की मशीनें व खिलौने भी निर्मित किए गए। प्रकृति विज्ञान, जीव विज्ञान व मानव शास्त्र के ज्ञान की उन्नति में इब्न जाहिर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने अपनी पुस्तक अल हैवान में विकासवादी सिद्धांत एवं पशु मनोविज्ञान का संतुलित व तार्किक वर्णन किया है। इस काल में अरबों ने विभिन्न खनिजों व धातुओं के ज्ञान में वृद्धि की। अल-बरूनी को 18 प्रकार के पत्थरों व धातुओं की पहचान थी। भूगोल अरबों ने भूगोल के ज्ञान में भी गहरी रुचि प्रदर्शित की। सर्वप्रथम व्यापारिक यात्राओं के संदर्भ में चीन व भारत का वर्णन अरबी भाषा में किया गया। सिंदबाद की यात्रा संबंधित कहानियाँ भी रोचक थी। अहमद इब्ने फल्दन इब्न हमाद ने प्रथम बार रूसी यात्रा का वर्णन किया है। अब्बासी भूगोलवेत्ताओं ने मौलिक ग्रंथों की रचना व अनुवाद द्वारा भूगोल के विकास में सराहनीय योगदान दिया। अल-किंदी ने टॉलमी के भूगोल का अरबी में अनुवाद किया। इस काल के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अग्रलिखित थे अल-ख्वारिज़मी, अबू अल-फिदा इब्न खुरदाजबी, इब्न अल-फाकी, अल-मकसीदी, इब्न हवलाक, कुदमा इब्न रुस्तना आदि। स्पष्ट है कि अब्बासी काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई।